This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Margbar Sarmachar. ईरान के हमलों पर पाकिस्तान की जवाबी फौजी कार्रवाई। ईरानी सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई, मुतादिद दहशत गर्द मारे गए। ऑपरेशन मरगबर सरमचार की तफसील बताते हुए दफ्तर खारजा ने कहा कि इंटेलिजेंस मालूमात पर पाकिस्तान ने मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। दहशत गर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान कई बरस दहशत गर्दों के ठिकानों से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार करता रहा। दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर्स भी शेयर किए गए। कार्रवाई न होने की वजह से नाम नेहाद सरमचार बेगुना पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मुफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान में कार्रवाई अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान की कार्रवाई पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत रखते हैं। हमेशा दहशत गर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बातचीत और ताबुन पर जोर दिया। आइंदा भी मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA ने ईरान में हमलों की तस्दीक कर दी। IRNA के मुताबिक हमलों में 7 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले ईरान के शहरी नहीं थे। सूबे सिस्तान बलोचिस्तान की डिप्टी गवर्नर का कहना है कि सरवान शहर के करीब सुबह 4:05 पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई। पाक ईरान कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी सम से आने वाली तमाम परवाज़ों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक मगरबी सरहदों पर फ़ज़ा में होने वाली हर सरगर्मी को मॉनिटर किया जा रहा है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी कहते हैं ईरान के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सूरत हाल को गौर से मॉनिटर कर रहे हैं। पंजगूर हमलों पर तेहरान से एहतजाजन वापस बुलाए गए पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू आज वतन वापस पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर की भी बेदखली, ईरान के साथ जारी और मुजवज़ा आला सतह के दौरे भी मुअत्तल। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को ईरान के वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोन। कहा कि पाकिस्तानी हुदूद में ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। देवास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। पाक ईरान सरहद समेत ताज़ा तरीन आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा मुख्तसर करके आज वतन वापसी का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ सीस्तान में कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम को खिराज तहसीन कहा। मुसल्लह फ़ौज ने ऑपरेशन के जरिए अपनी पेशा वराना काबिलियत, महारत और सलाहियत का मुजाहरा किया। दहशत गर्द मुश्तरका दुश्मन है। इंसदाद दहशत गर्दी के मुश्तरका निज़ाम को दोबारा फ़ाल किया जाए। बातचीत से आगे बढ़ने के अमल को मज़ीद मौसर बनाना होगा। कशीदगी में कमी लाना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक सफ़ीर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को काफ़ी सोच समझ कर जवाब दिया है। बेहतर होगा कि दोनों मुल्क इस किस्म के तनाज़ात को मज़ीद बढ़ने ना दें। पाकिस्तान और ईरान दोनों को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए।
अमेरिका की पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरान के हमलों की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान ने 3 हमसाय ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। दूसरी तरफ ईरान दावा करता है कि उसे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की ज़रूरत है। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। कराची में चीन के कौंसल जनरल की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाक ईरान इख्तलाफात दूर करने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान की जानिब से ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमलों की इतलात के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 62,558 की सतह पर आ गया। अमेरिका के यमन में हुदैदा, ताज और सादा पर हमले। अमेरिकी फौज का दावा है कि हमलों के लिए तैयार 14 मिसाइलों को निशाना बनाया जो कार्गो जहाज़ों और अमेरिकी नेवी के जहाज़ों के लिए खतरा थे। हूसियों का यमन के साहिल से दूर खलीज अदन में अमेरिकी जहाज़ पर ड्रोन हमला। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई जिसे बुझा दिया गया। जहाज़ और अमला महफूज है। अमेरिका ने यमन के हूसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि हूसी ग्रुप बहर अहमर और खलीज अदन में हमले रोक दे तो फैसला बदला जा सकता है। हूसियों का अमरीकी इकदाम के बावजूद इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान। इंतखाबी मुहिम के लिए नवाज शरीफ मैदान में निकल आए। कायद नून लीग आज हाफिजाबाद में पहले जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ जलसे में आवाम को महंगाई से निजात और खुशहाल मुस्तकबिल के अपने एजेंडे पर बात करेंगे। जलसे से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सायरा अफजल तारड़ भी खिताब करेंगी। जलसे से काबिल कारकुनान की म्यूनसिपल स्टेडियम आमद, शेर शेर के नारे और आतिशबाजी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज नौशहर फिरोज और मेहड़ में जलसों से खिताब करेंगे। मेहड़ बाईपास रोड पर ग्राउंड में जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। जलसागाह के करीब हेलीपैड तैयार। मुंतजमीन के मुताबिक जलसागाह में 20,000 अफराद के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के लिए 5,121 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों का डेटा जारी कर दिया। 4,807 मर्द और 312 खवातीन 2 ख्वाजा सिरा कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर मुकाबिल। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है। सियासी जमातों के उम्मीदवारों की तादाद 1,873 जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 3,248 है। चारों सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 12,695 उम्मीदवार मैदान में हैं। बानी पीटीआई के तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच बना दिया गया। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच में शामिल। डिवीजन बेंच आज जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत करेगा। इससे पहले जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने इस मुकदमे की समाअत से माजरत करके मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था। उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि उनके ख्याल में ये केस गलती से सिंगल बेंच के सामने मुकर्रर हो गया है। इस केस में नैब को फरीक बनाया गया है। ये केस डिवीजन बेंच में सुना जाना चाहिए। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को सिंध में सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन पर इल्जामात लगाते हुए कहा था कि रऊफ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। रऊफ हसन साजिशी हैं, पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ रहते हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि पहले उन्हें वकला की टीम से निकाला गया और फिर इंतखाबी मुहिम चलाने से भी रोक दिया गया है। शकरगढ़ में पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज का इंतखाबी जलसा रोक दिया। स्टेज, कुर्सियां उठाकर लाइटें बंद करवा दी। कहा कि जलसे का इजाजतनामा नहीं था। बतौर आज़ाद उम्मीदवार दानियाल अजीज का पहला इंतखाबी जलसा था। दानियाल अजीज का इजाजत लेकर आज दोबारा जलसे का ऐलान। चीचावती में खातून ने मुबैना तौर पर अपने 3 बच्चों को कत्ल करके जहर पी लिया।
मुलजिमा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बच्चों की उम्रें 2 से 8 साल के दरमियान थीं। वाक़े के वक्त मुलजिमा का शौहर मवेशियों के अहाते में सो रहा था। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची गरबी ने सुरजानी टाउन में 4 अफराद को हब्स बेजा में रखने के केस में SHO सुरजानी टाउन को लॉकअप मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। गुज़िश्ता शब जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने सुरजानी टाउन थाने पर छापा मारा था। थाने में 4 अफराद को गुटके मावे फरोख्त करने का केस बनाकर हब्स बेजा में रखा गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सेशन जज की हिदायत पर थाने पर छापा मारा था। सेहूनी फौज ने गजा में बच जाने वाली आखिरी यूनिवर्सिटी भी धमाके से तबाह कर दी। खान यूनिस पर शदीद बमबारी, नस्र अस्पताल के करीब भी हमले, लोग जाने बचाने के लिए इधर उधर भागने पर मजबूर। मगरबी किनारे में इसराइल ने खून रेजी तेज़ कर दी। 11 फ़लस्तीनी शहीद। तुलकरम में ऑपरेशन दूसरे रोज़ में दाखिल, झड़पें जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। यरगमालियों को अद्वियात के बदले फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की डील के तहत गजा में तरसील का आगाज़। कतर के 2 तैयारे 61 टन सामान लेकर रफ़ाह सरहद के करीब कल मिस्र पहुंचे थे। गजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैक आउट 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के काबिज़ फौज पर हमले जारी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन और ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की डेवॉस में मुलाकात। डेविड कैमरॉन ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने हूसियों को हथियारों और इंटेलिजेंस की फरहमी बंद करने का मुतालबा किया। ईरान बहर अहमर में हूसियों के हमले रोकने के लिए अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करें। बरतानिया में आबाद खालिस्तान के हामियों की जान को खतरात लाहक हैं। बरतानिया की इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस ने खालिस्तान के हामियों को भारत से लाहक खतरात से आगाह कर दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। पुलिस ने अवतार सिंह की मौत की मजीद तहकीकात के मुतालबे के बाद वार्निंग जारी की है। खालिस्तान तहरीक के लिए सरगर्म अवतार सिंह गुज़िश्ता जून में पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए थे। चंद रोज़ बाद सिख फॉर जस्टिस की कनाडा चैप्टर के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया था। लवाहिकीन को शुबा है अवतार सिंह को भी भारत ने जहर देकर हलाक किया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शरीक निगरां वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान में फाउंडेशन की जानिब से समाजी ताउन के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिल गेट फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान में सेहत, कोरोना वबा और सैलाब के दौरान ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म से बेल्जियम के हम मनसब की भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और आला तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अमरीका के बेशतर शहरों में इंतहाई शदीद सर्द मौसम। शिकागो में पारा -30 सेंटीग्रेड तक गिर गया। समंदर के गर्म पानी पर यख बस्ता हवाएं चलने पर स्मोक और धुंध की सूरत हाल पैदा हो गई। मिशिगन में झील के किनारे बर्फ ने हर शह जमा दी। टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और किनारे पर गार्ड से टकरा गई। नॉर्वे में कई फुट बर्फबारी के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गईं।